बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज की बात हम करेंगे, चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकपतन चौक में, जो एक अदम बर्दाश्त की बदतरीन मिसाल उसको कहा जाता है कि मोटरसाइकिल टकराने से एक नौजवान शख्स के ऊपर बावर्दी पुलिस मैन ने गोलियां चलाई और उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। तो ये इंतहाई और दिलखराश साहिवाल का ये वाक़या था। उसके बाद एफआईआर तो कट गई, मुलज़म भी पकड़ा गया। इस पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। जब मुलज़म पकड़ने में देर की गई, पुलिस का बंदा है, यूनिफॉर्म में है, तो फिर जिनके साथ जुल्म होता है, जिनके साथ ज़्यादती होती है, जिनका जवान जवान लड़का मार दिया जाता है, उस बुज़ुर्ग वालदैन ने वावेला तो करना है, रोला तो डालना है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। और अहले महल्ला, शहर के लोग, वो भी उसके साथ शामिल होते हैं। तो वो एक एहतजाज की शक्ल बन जाती है, पुरअमन एहतजाज की शक्ल, कि ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, एक बावर्दी पुलिसमैन ने जिस बेदर्दी के साथ सरेआम गोलियां मार के हमारे लड़के को कत्ल किया है, तो उसको गिरफ़्तार तो किया जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त तो किया जाए, उस पे ऊपर मुकदमा तो दर्ज किया जाए। उसके हवाले से एहतजाज हुआ। एहतजाज में बहुत सारे शहर के लोग शामिल हुए, क्योंकि इतनी फ़ज़ा सोगवार हो गई थी साहिवाल की कि हर बंदा इस जुल्म पे अफसोस का इज़हार कर रहा था कि इतनी बड़ी ज़्यादती दिन दिहाड़े इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उस एहतजाज करने वालों में जितने लोग शामिल थे, अहले महल्ला शामिल थे, शहर के और दीगर लोग शामिल थे। पुलिस ने क्या काम किया कि आज उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई कि आपने रोड ब्लॉक किया, वहाँ पे आपने गाड़ियाँ तोड़ी, वहाँ पे आपने गाड़ियों से चोरी किया। क्या ये कोई सियासी पार्टी थी जो एहतजाज कर रही थी? जिनका जवान लड़का फौत हो गया, जवान शख्स को सरेआम गोलियां मार के भून दिया गया, उनको इतना भी हक नहीं कि वो एहतजाज कर सकें, उनको इतना भी हक नहीं कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। और एहतजाज करने पे मजबूर किसने किया? ये तो पुलिस का काम बनता है कि उनको मैनेज करे, उनको हौसला दे कि आप थोड़ा सा वेट करें, हम आपका मुलज़म पकड़ते हैं, इनको गिरफ़्तार करते हैं और उसको करार वाकई सज़ा देंगे हम। ये तो मैनेज करना पुलिस का काम है, इंतज़ामिया का काम है। क्या उनको इतना भी हक नहीं कि वो रोड पे आ जाएं, एहतजाज करवाएं अपना रिकॉर्ड? 26 लोगों पे नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई। इतना बड़ा जुल्म, एक तो एक नौजवान शख्स को सरेआम गोलियां मार के बावर्दी पुलिसमैन ने कत्ल किया, ऊपर से उनका जो एहतजाज चल रहा था उसमें जितने लोग शामिल थे उनके ऊपर 26 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैं आज उस शख्स के घर आया हूँ जिस जिस बुज़ुर्ग का वो जवान बेटा, जो उसका बाजू था, जो उसका बुढ़ापे का सहारा था, बेदर्दी के साथ सरेआम कत्ल किया गया। और आज जो लोग उनका ताज़ियत कर रहे हैं, जो उनका साथ देने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए गए। और हमें थोड़ी देर पहले पता चला है कि आज मजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल भी कर दिया है, उनकी ज़मानत नहीं ली गई। तो मेरे साथ वो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस साहब, आईजी साहब, डीपीओ साहब, तमाम मुअज़्ज़ज़ अफसरान से मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। एक तो मेरा बेटा जुल्म के साथ मारा गया, दूसरी यह बात कि जो लोग मेरा साथ देने वाले थे उन पर पर्चे काटे जा रहे हैं। तो लिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं, क्या आपने मरना नहीं है? तो खुदा के खौफ से डरो, आप मेहरबानी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। कितने लोगों पे एफआईआर हुई? कम से कम 60 लोग कह रहे हैं। 60 लोगों पे हाँ जी, हाँ एफआईआर जी। आपके ऊपर भी हुई है?
नहीं, मेरे ऊपर नहीं। आपके और घर वाले किसी? जो मेरे साथ लोग साथ देने वाले थे ना, उन लोगों पर। 60 लोगों पे हाँ, एफ आई आर। 60 लोग तो पुलिस से बात नहीं की आपने? पूछा नहीं कि क्यों एफ आई आर? की बात की है। वो कहते हैं जी इन्हें नुकसान किया है जी, वो किया, गाड़ियाँ तोड़ी हैं, ये किया, वो किया। अब अपने 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 कोड़ू बनाई जाती हैं गला। ये तो सुना रात रेड भी किए हैं घरों में, और जिनका वो मुतलका बंदा नहीं मिलता था, जिसका नाम एफ आई आर में नहीं है, हाँ जी, उसके घर वालों को भी उठा लिया गया, ऐसे है? हाँ जी। मैंने सुना है कि एक ना घर का दरवाज़ा भी तोड़ा है। हाँ जी, और बच्चे को पकड़ लाए गए। नाज़रीन, ये बुज़ुर्ग वालदैन जिनका जवान बेटा बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया सरेआम, क्या उनको ये भी हक़ नहीं है कि वो एहतजाज कर सकें? उनके साथ जो शामिल हुए हैं ताज़ियत करने के लिए, 60 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रात गए, उनके घरों में रेड किया गया, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। क्या वो कोई डकैत थे? क्या कोई दहशतगर्द थे? क्या कोई ऐसी वो सरगर्मी में मुलव्वस थे कि उनके घरों में जाके छापे मार के उनको गिरफ़्तार करना था? गिरफ़्तार जो नामज़द थे कोई मिल गया, जो नहीं मिला उनके वालदैन को, उनके भाइयों को या दीगर उनका जो भी घर में शख्स मिला उसको उठा लिया गया। इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी ज़्यादती। पाकिस्तान में रहने का गरीब आदमी को हक़ नहीं है? बड़े चोर, बड़े डकैत, उनको उनके ऊपर तो कोई हाथ नहीं डालता, जो मुल्क को लूट के खा गए। मेरे साथ कुछ और अहले महल्ला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे मोहल्ले में रहते हैं, बहुत शरीफ इंसान हैं, 2 भाई हैं, दोनों ही बहुत नेक हैं, किसी से कोई तनाज़ा नहीं इनका, किसी से कोई मामला नहीं इनका, कभी किसी से झगड़े नहीं हैं, कभी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं किया इन्होंने। साहिवाल में इससे पहले एक वाक़या हुआ था यूसुफ वाला के पास, कादराबाद के पास। वो तो शक व शुबहत थी कि वो तो उनको गलत रिपोर्ट मिली तो उनके साथ ये मामला हो गया। इधर कोई गलत रिपोर्ट नहीं थी, नजायज़ नाहक बहुत बड़ा जुल्म हुआ। इतना बड़ा जुल्म तारीख़ में कभी नहीं शायद हुआ होगा जो हमारे साहिवाल में एक सानिया के बाद दूसरा सानिया हुआ, और इसके ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं आई। सरकार के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं होता, ना कोई कर सकता है। गरीब आदमी तो ख़ास तौर पर, बड़े लोग जो होते हैं उनके तो मामला चल जाते हैं। मज़दूर आदमी की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता, उसकी आवाज़ दबाई जाती है, और ऐसे दबाई जाती है कि कोई बोल भी ना सके, कोई बात भी ना कर सके। मुझे याद है जिस दिन ये वाक़या हुआ, मैं भी शहर से बाहर था, क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। तो जब मुझे पता चला कि एहतजाज कर रहे हैं, तो DPO साहब आए। DPO साहब से इनकी बात हुई, उनके वालिद साहब की, अख्तर के वालिद साहब की। जब DPO साहब से बात हुई, इन्होंने DPO साहब की बहुत इज़्ज़त की, बहुत रिस्पेक्ट दी। जो मुझे पता चला, इन्होंने DPO साहब से कहा, आप अफसर हैं, हम गरीब लोग हैं, मेरे साथ जुल्म ना हो, मेरे साथ ज़्यादती ना हो। अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ तो क़यामत का रोज़ होगा, DPO साहब आपका गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा। तो DPO साहब ने जवाब में कहा था कि बाबा जी, मैं आपके साथ ज़्यादती नहीं होने दूँगा, क़यामत का रोज़ होगा, मेरा गिरबान होगा, आप पकड़ लीजिएगा अगर मैं आपके साथ ज़्यादती करूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है DPO साहब से कि वो साहिवाल के मालिक हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें बनाया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना तरीके से, बहुत अदब के साथ आप लिहाजा ख्याल करें, देखिए इनके ऊपर जुल्म ना हो, जुल्म ना हो, जुल्म ना हो। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। काश आप इनके घर आकर देखें कि इनका माहौल क्या है, इनका रहन सहन क्या है, इनका इलाके से पूछें, इनके इलाके से पूछें कि लोग इनको कैसे, पूरे साहिवाल में एक एक शख्स कह रहा है कि जुल्म हुआ है। अब DPO साहब आप खुद ही देख लीजिएगा। कोई सियासी पार्टी नहीं थी, इनका कत्ल हुआ था, इनका एक ही मुतालबा था कि गिरफ्तार किया जाए उस मुलज़म को जिसने बेदर्दी के साथ दिन दहाड़े नौजवान शख्स के ऊपर गोलियां चलाई हैं और उसको मार दिया, जिसको किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है।
उसको गिरफ्तारी के मुतालबे के हवाले से इन्होंने एहतजाज किया। तो जो इनका एहतजाज का साथ, इनके साथ चलना चाह रहे हैं, जो इनका साथ दे रहे हैं, जो इनके दुख में साथ शरीक हो रहे हैं, आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।